क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.2 कंपेयरिंग क्वांटिटी की एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करेंगे हम। इसका पहला क्वेश्चन इस टाइप से है, ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई व्यक्ति है, उसकी सैलरी में क्या होता है, यानी कि उसकी तनख्वाह में 10% का इंक्रीमेंट होता है, बढ़ती है, ठीक है ना। जबकि उसकी न्यू सैलरी अब क्या हो जाती है इंक्रीमेंट के बाद, 1,54,000 यानी कि 1,54,000 हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, उसकी ओरिजिनल सैलरी, यानी कि पहले उसकी सैलरी कितनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, लेट ओरिजिनल सैलरी जो हमें निकालना है, ठीक है। इसको हम एज्यूम कर देते हैं क्या है, ये एक्स है, ए बी कुछ भी एज्यूम कर लो, ठीक है। तो लेट ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू एक्स आ गया। अब देखो गिवन क्या है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 10% इंक्रीज, तो इंक्रीमेंट कितना है, 10% ऑफ ओरिजिनल सैलरी, ठीक है। ओरिजिनल सैलरी में क्या होगा, 10% का इंक्रीमेंट होगा। और क्या दे रखा है, न्यू सैलरी कितनी दे रखी है, 1,54,000, ठीक है। अब हमें निकालना ओरिजिनल सैलरी। तो आपको पता है क्या है, देखो, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट, ओरिजिनल सैलरी है, उसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो जाकर के तो क्या हो जाएगा, न्यू सैलरी बनेगा। क्या बनेगा, न्यू सैलरी, ठीक है। ओरिजिनल सैलरी कितनी है, एक्स है। इंक्रीमेंट कितना है, ओरिजिनल सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट है, तो ओरिजिनल सैलरी कितनी है, एक्स है, और इसमें 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये समझना है आपको, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना, न्यू सैलरी, न्यू सैलरी कितना है, 1,54,000, ठीक है, 1,54,000। अब इसको सॉल्व करेंगे जीरो से, जीरो कैंसिल आउट, ये क्या हो गया, एक्स बाई 10 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस एक्स अपॉन 10, ठीक है, इज इक्वल टू 1,54,000, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 11x, 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1,54,000, ठीक है ना। अब हम क्या कर देंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 1,54,000, और ये 10 इधर अपॉन में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, इंटू में चले जाएगा, और 11 इंटू में है तो क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 नीचे चले जाएगा और 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितना आ जाएगा, 11 वन जा 11, इसको काटो कितना आ जाएगा, 11 वन जा 11, बचा 4, 11 फोर जा 44, उसके बाद 3 जीरो, और 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 4, 1 2 3 जीरो ये है, और 10 से मल्टीप्लाई होने पे एक जीरो और बढ़ जाएगा, 4 जीरो, 1 2 3 4, तो ये कितना आ गया, 1,40,000। तो 1,40,000 रुपए क्या थी उसकी ओरिजिनल सैलरी थी स्टार्टिंग में, ठीक है ना, 1,40,000। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में ना, ठीक है, देखो कितना सिंपल है, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से है, ऑन संडे 845 people went to the zoo, on Monday only 169 people went, what is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, कि संडे को 845 पीपल कहाँ गए, जू गए, ठीक है ना, और मंडे को केवल 169 पीपल गए। तो हमें क्या बताना है कि कितने परसेंट डिक्रीज हुआ जो मंडे को गए, ठीक है ना, मतलब मंडे को नंबर ऑफ पीपल क्या हुए, डिक्रीज हुए ना, तो वो परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट लोग कम गए मंडे को, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। देखो क्या दे रखा हमारे पास, गिवन है नंबर ऑफ पीपल,
नंबर ऑफ पीपुल वेंट टू जू ऑन संडे। संडे को कितने लोग गए? 845 पीपुल, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या दे रखा है? नंबर ऑफ पीपुल वेंट टू द जू ऑन मंडे। मंडे को कितने गए? 169, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीपुल डिक्रीज, कितने नंबर ऑफ पीपुल डिक्रीज हुए? संडे को कितने गए? 845 गए। मंडे को कितने गए? 169 गए। तो नंबर ऑफ पीपुल डिक्रीज यानी कि 845 माइनस 169, ठीक है। तो कितने लोग डिक्रीज हो गए? माइनस कर देंगे। अब देखो 15 माइनस 9 कितना रहेगा? 6। यहाँ पे रह गया 3। 13 माइनस 7 6 7। और यहाँ पे रह गया 7 7 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 6। तो 676 मतलब 676 पीपुल कम हुए जो कि मंडे को जो गए, ठीक है ना। इतने लोग कम हो गए तो हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है, डिक्रीज परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? डिक्रीज परसेंटेज। ऊपर लिख लेता हूं। डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकलेगा? डिक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ पीपुल डिक्रीज अपॉन ये नंबर ऑफ पीपुल डिक्रीज अपॉन नंबर ऑफ पीपुल वेंट टू जू ऑन संडे। नंबर ऑफ पीपुल वेंट टू जू ऑन संडे इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखो कितने लोग डिक्रीज हुए थे? 676 अपॉन संडे को कितने लोग गए थे? 845 इंटू 100, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो इसको काट देंगे हम लोग, है ना। 5 से काट लेता हूं मैं। 5 बन जा 5 बच गया 3 और 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा? 5 2 जा 10 और 5 0 को 0। 169। अब काटूंगा इसको। 69 169 वन जा 169 कटे गए। आप में कर सकते हो इसे। 169 से डिवाइड कर दो किसको? 676 को, ठीक है ना। 4 9 को 36 4 टाइम। तो 4 9 जा 36, 3 बचेगा। 4 6 जा 24, 27 2 4 1 जा 4 और 2 6 आ गया ना। तो कितना आ गया? 4 टाइम आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 4 इंटू 20 कितना होता है? 80। 4 टू जा 8 80, तो 80%। तो नंबर ऑफ पीपुल डिक्रीज कितने हो जाएंगे? 80%, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यानी कि जो मंडे को जो लोग गए उनमें परसेंटेज में जो कमी आई वो कितनी आई? 80% आई, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसे आसानी से सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना। अब देखो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है। ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल फॉर 2400 रुपीज यानी कि 2400 रुपए में, ठीक है ना। एंड सेल देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, 16% के प्रॉफिट पे क्या करता है? उसको बेच देता है, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। हमें क्या करना है? एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस बतानी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, ठीक है ना। और हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम निकालेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ है देखो। गिवन है नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है? 80 आर्टिकल है, ठीक है ना। और सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस 80 आर्टिकल। 80 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है?
2400, 2400 रुपये है, ठीक है ना। और प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, 16%। ये चीज हमें दे रखी है। हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ये हमें फाइंड आउट करना, और ये चीजें हमारे पास दे रखी है। तो जब 80 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 2400 रुपीज है, यानी कि 2400 रुपये है। तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा, 2400/80, क्योंकि 80 आर्टिकल कितने के हैं, 2400 के हैं। तो एक आर्टिकल कितना का हो जाएगा, 2400/80 है ना, 2400/80। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 8 1 जा 1, 8 3 जा 24 और जीरो। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 30 रुपीज आ जाएगी, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल 30 रुपीज। अब आपको पता है क्या होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यानी कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे डिपेंडेंट होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। और हमें चाहिए प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 16%, ठीक है ना। और सीपी हमें पता है 30 रुपए आ गया है, किसका, एक आर्टिकल का। और प्रॉफिट हमें निकालना है एक आर्टिकल के लिए, ठीक है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ देखो हमें निकालना प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी परसेंट इंटू सीपी अपॉन ये 100 यहाँ है, अपॉन में चले जाएगा इसके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 16% है, इंटू सीपी, सीपी कितना है 30 रुपीज आ गया, अपॉन 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ये आ गया 16 48, 16 4 जा 16 3 जा 48 अपॉन 10, यानी कि 4.8 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। 48 अपॉन 10 इक्वल टू 4.8 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल प्लस प्रॉफिट, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना है, 30 रुपीज है ना, 30 रुपीज, और प्लस प्रॉफिट कितना है 4.8 रुपीज, 4.8 रुपये, ठीक है ना। 4.8 रुपीज का प्रॉफिट है। तो कितना आ जाएगा, 30 + 4 34 0.8 रुपीज, यानी कि 34 रुपीज और 80 पैसे, या ठीक है ना। तो 34.8 रुपीज के आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली इस टाइप से इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो चौथा क्वेश्चन इस टाइप से है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500 रुपीज, ठीक है, और 450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर। If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या है कि एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट कितनी है, 15,500 रुपीज है, ठीक है ना। और उस पर रिपेयर कॉस्ट कितना आया, 450 रुपीज आया, ठीक है ना। और क्या है फिर, इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, और फिर क्या किया गया, उसको बेचा गया कितने पे, 15% के प्रॉफिट पे, 15% के प्रॉफिट पे, ठीक है ना। फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल निकालना है। सेम क्वेश्चन है जैसे इससे पहले थर्ड वाला करा था हमने, लेकिन उसमें एक आर्टिकल के लिए निकालना था, और इसमें क्या है, पूरे आर्टिकल का जितना भी कॉस्ट है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखो गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल
प्लस रिपेयर कॉस्ट। ठीक है, तो देखो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी है 15,500 और उसको रिपेयर करने का खर्चा कितना है 450। ठीक है ना, ये देखो, और ये है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल है और उसको रिपेयर करने में इतना खर्चा है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितना हो जाएगा, जोड़ दो इन दोनों को, 0 5 5 प्लस 4 9 5 1 15,950 रुपीज क्या हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल आ गया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू है 15%, 15% का प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, अब कैसे करेंगे, हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे डिपेंडेंट होते हैं, सीपी पे। ठीक है ना, हमें क्या निकालना, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी इंटू सीपी अपॉन 100। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 15% इंटू सीपी, सीपी कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ये आ जाएगा। ठीक है ना, 15,950 अपॉन 100। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, देखो 15 जीरो को जीरो, 15 फाइव जा 75, आ गया 5 7 कैरी बच गया, 15 9 जा 135, 135 प्लस 7 कितना होता है 135 प्लस 7 142। ठीक है ना, कैरी बच गया 14, 15 5 जा 75, 75 प्लस 14 कितना आ जाएगा 89। ठीक है ना, अब कैरी आ गया 8, 15 1 जा 15 और 15 और 8 23 अपॉन 100। ठीक है, जो कि आ जाएगा कितना, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 2392.50। ठीक है, तो ये तो आ गया प्रॉफिट। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, तो एसपी सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है, ये है कॉस्ट प्राइस 15,950 प्लस प्रॉफिट कितना है 2,392.50, 2,392.50, इनको ऐड कर दूं। ठीक है ना, कितना आएगा 50.29 प्लस 5 14, कैरी 1 3, अच्छा देखो गलत जुड़ गया, 0.50 तो इधर आ जाएगा। ठीक है ना, 2 प्लस 0 कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, 9 प्लस 5 14, ठीक तो है। ठीक है, कैरी 1 बचेगा और 3 प्लस 9 12 और 1 13। ठीक है, कैरी फिर से 1 और 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा 7 और 1 8। ठीक है ना, और 1, तो कितना आ जाएगा 18,342.50 रुपीज। ये क्या आ जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम क्या निकाल देंगे, इसका सेलिंग प्राइस निकाल देंगे सिंपली। ठीक है, ठीक है।